हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है इस टारगेट गुरुकुल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैंने आपसे कमिटमेंट किया है कि आपके पूरे सिलेक्शन की बीच में जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी अपडेट होगी, आपसे पहले, आपके दिमाग में आने से पहले मैं आपको चीजें बता दूंगा। ठीक है, इसी सिलसिले में एक इंफॉर्मेशन जो निकल के सामने आ रही है। पहली बात कि जो आप लोग की अलॉटमेंट है सर, वो आप लोग की कब आने वाली है? 25 तारीख को, जो कि मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था कि 25 तारीख को अलॉटमेंट आएगी। और लगभग टाइम जो है वो इन्होंने विश्वविद्यालय ने क्लियर, देखोगे तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है कि सर जो आप लोग का यहाँ पे यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों की जो सीट आवंटन, यहाँ पे क्लियर लिखा सीट अलॉटमेंट परिणाम दिनांक 25 जुलाई 26 को सायंकाल जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी निर्धारित समय पर पोर्टल पर लॉगिन करके अपना सीट आवंटन परिणाम देख सकते हैं। ठीक है, मतलब एक क्लियर हो चुका है सर कि जो आप लोग का परिणाम है वो सायंकाल यानी कि शाम के टाइम, इवनिंग टाइम में, इसी टाइम में आपका क्या होगा, आपका अलॉटमेंट जो होगा वो जारी होगा। और जब भी अलॉटमेंट आएगा आपके इसी प्लेटफॉर्म पे मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, उसके लिए बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना है। ये एक बात क्लियर हो गई। 25 को आपका अलॉटमेंट आ रहा है, यानी कल शाम तक आ जाएगा और आप लॉग इन करके चेक कर पाओगे, और मैं हूं ना, चेक करवा दूंगा, उसके लिए परेशान मत हो। सेकेंड वन चीज बता दूं आप लोग के लिए कि जो आप लोग का पेंडिंग शो कर रहा था, जो आपकी यहाँ पे क्या थी, आप लोग का यहाँ पे जो यहाँ पे काउंसलिंग का यहाँ पे आपका पोर्टल था, उस पे आपकी सीट मैट्रिक्स थी, वो अभी आपकी कमिंग सून शो हो रही थी। वो फाइनली जो आपकी अलॉटमेंट है सीट की वो आ चुकी है। सीट मैट्रिक्स पे क्लिक करना है और किस कोर्स में, मान लो यूजी पीजी, यूजी पे क्लिक कर दोगे और जिस भी कोर्स का, मान लो बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स पे व्यू पे क्लिक करोगे, बीकॉम ऑनर्स में किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, किस कॉलेज में, वो सब कुछ यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके सामने, यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके सामने विजिबल होगा। आप यहाँ से सारे सीट मैट्रिक्स चेक कर पाओगे। सेम इसी प्रकार से क्या होगा कि सर आपके यहाँ पे देखो, बीकॉम के यहाँ पे ऑनर्स की हो गई और बीकॉम सेल्फ फाइनेंस की जो सीट है वो भी यहाँ पे दिखाएगा। भाई पहले 550 थी, 166 सीट जो है बढ़ा दी गई है। ये पूरी चीजें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सामने आपके यहाँ पे दिख रही है। एक बात ध्यान देना सर, ठीक है, यहाँ पे आपका जो यहाँ पे शीट है वो आपके कैटेगरी वाइज है। इसी प्रकार से आपके रैंक भी आप देख पाओगे कि मेरा एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा। यहां से अपनी कटाव भी बना पाओगे। जैसे जो पहली अलॉटमेंट होगी वो समझ लेना, जो आपके यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी का होगा वो आपका 220 रैंक तक जो बच्चे होंगे पहली अलॉटमेंट में उनको सीट मिल जाएगी। 55 तक ईडब्ल्यूएस, 149, 155, 115, 11 तक क्या हो जाएगी, पहली अलॉटमेंट आपको मिल जाने वाली है। ठीक है, इसके बाद मान लो किसी बच्चे का ऐसा होगा कि मान लो 3 यानी 13 रैंक जो होगी उसको सेल्फ फाइनेंस सीट मिल जाएगा। 11 से 3 रैंक आगे हो गए तो सेल्फ फाइनेंस। इसी प्रकार से 149 तो पहले रेगुलर मिलेगा, इसके ऊपर 45 बच्चों का और अलॉटमेंट पहली अलॉटमेंट होगी। इसके बाद अब क्या होगा, ये पहली अलॉटमेंट हुई, इसलिए मैं बोला जो आपकी पहली जो अलॉटमेंट होती है इस पे बहुत हाई कट ऑफ जो होती है, वो कट ऑफ जो होगी वो बहुत हाई जाता है। ठीक है, तो पहली अलॉटमेंट तो आपकी हाई गई, लेकिन सेकेंड अलॉटमेंट क्या होगी, अब आपकी ऊपर जाएगी ना भाई। जो बच्चे सीटें, मान लो कि 220 बच्चों को यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हुआ, ठीक है, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट जरूरी थोड़ी ना है कि 220 में 220 बच्चे एडमिशन लेंगे। किसी पास डॉक्यूमेंट का इश्यू होगा, किसी पर पैसे का इश्यू होगा, किसी के पास मान लो कि उसकी जो यहाँ पे प्लानिंग है वो चेंज हो गई होगी, भाई मुझे बीकॉम करना ही नहीं है। किसी बच्चे का होगा सर मुझे बीकॉम कहीं और से उसका एडमिशन लखनऊ में हो गया, बीएचयू इलाहाबाद में हो गया होगा, तो वो सीटें क्या हो जाएंगी, बच्चों के छूट जाएंगी। ठीक है, वो सीट जब खाली होगी उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सेकेंड आपकी चॉइस फिलिंग होगी। सेकेंड अलॉटमेंट में आपकी जो कट ऑफ होगी वो और नीचे गिरेगी। ठीक है, इस प्रकार से पहली अलॉटमेंट से घबराना नहीं है आप लोग को। सेकेंड अलॉटमेंट, थर्ड अलॉटमेंट तक आप लोग को अपनी उम्मीदें, अपनी आशाएं बचा कर रखनी है। क्लियर यहां तक? चलो ठीक है, ये पूरा सिनेरियो हो गया। इसी प्रकार से देखोगे तो जैसे मान लो कोई बच्चा बीए या बीएससी का होगा तो वो भी अपनी क्या कर पाएगा, सीट मैट्रिक्स अपनी क्या कर पाएगा, चेक कर पाएगा। ठीक है, आप लोग की सीट मैट्रिक्स सब्जेक्ट वाइज आएगी। जैसे मान लो बीए ऑनर्स करना है, ठीक है, तो यहाँ व्यू पे क्लिक कर दिए। देखो बीए ऑनर्स में हर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे क्या दी गई है, पूरी यहाँ पे सीट दी गई है। जैसे आपका साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में पूरी सीट स्ट्रक्चर, आपके जियोग्राफी में देख लो तो जिसमें ज्यादा सीट होगी, जैसे यहाँ पे हिंदी में 800 सीटें हैं तो मैक्सिमम चांस होगा जो बच्चा हिंदी लेगा या फिर सोशियोलॉजी लेता है, या फिर अब देख लो यहाँ पे 600 एजुकेशन की सीटें हैं, तो यहाँ पे जिसकी सीट ज्यादा है उसमें चांसेस ज्यादा होंगे एडमिशन के, जिसमें कम है उसमें क्या होगा, एडमिशन के चांसेस आपके कम होंगे। ठीक है, जिसकी रैंक ज्यादा है वो मैक्सिमम सब्जेक्ट सेलेक्ट करे जिसमें सीट ज्यादा है। बात क्लियर हुई? कॉम्बिनेशन ऐसे बनाया जाता है। अब ये पूरा आपका सब्जेक्ट वाइज सीट मैट्रिक्स है। इसी प्रकार से आप भी अपने रैंक का जो यहाँ पे प्रेडिक्शन है वो कर सकते हो। बात क्लियर है? तो इतना सा बात था। सभी यूजी और पीजी के आपकी सीट मैट्रिक्स आ चुकी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होने वाला है। अगर किसी कोर्स में मान लो किसी कोर्स में आपके यहाँ पे 50 सीटें हैं तो एडमिशन जो होगा इन 50 बच्चों का ही होगा। ये नहीं कि 51 बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, नहीं,
ठीक है, लिमिटेड सीट है, लिमिटेड बच्चे को एडमिशन मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद बता दूं, जैसे तुम्हारी अलॉटमेंट कल आएगी, सबसे पहले कहां इन्फॉर्म किया जाएगा? इसी प्लेटफॉर्म पे, टारगेट गूगल पे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे अगर तुम पहली बार आ रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली सारी जानकारी तुमको यहीं से बताई जाएगी। ठीक है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, मैंने न्यू व्हाट्सएप ग्रुप बनाया बस आपके डिमांड पे, वो ग्रुप पुराना वाला फुल हो गया था, तो ये नए ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। जो बच्चे किसी ग्रुप में अभी नहीं है, जो पहले पुराने वाले ग्रुप में एडमिशन वाले में होंगे, वो दोबारा इस ग्रुप को मत ज्वाइन करना, क्योंकि भाई नए बच्चों को भी ज्वाइन कर लेने दो। ये बच्चे फिर परेशान होंगे ना, फिर नया ग्रुप मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके अच्छा जो पहले ग्रुप में हो आप लोग इसको मत ज्वाइन करना, नए बच्चे इसको ज्वाइन कर लेंगे। सारी इंफॉर्मेशन आपकी एंट्रेंस की, विश्वविद्यालय में एडमिशन लोगे या किसी संबंधित कॉलेज में एडमिशन लोगे, उन सभी कॉलेज की इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको इसी प्लेटफॉर्म से मिलता रहेगा, उसी ग्रुप में मिलता रहेगा। उसके लिए परेशान मत होना। एक बार एडमिशन लोगे, तुम देखो जब तुम एडमिशन लोगे ना, तुम किसी भी, मान लो तुम किसी भी कॉलेज में तुम एडमिशन जब लोगे, मैं एग्जांपल बता दूं, पहले बीएससी एग्रीकल्चर में तुम एडमिशन लेते हो, जितने भी बीआरडी हो गया, बुद्धा पीजी हो गया, नेशनल पीजी हो गया, इन सभी की इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, इन सभी की सेमेस्टर तैयारी भी करवाई जाएगी। तो परेशान मत होना। देखो जैसे आपका दीनदयाल उपाध्याय का जो सिलेबस होगा, जो यहाँ का पढ़ाया जाएगा, वही चीजें सभी एफिलिएटेड कॉलेज वाले बच्चे भी वही पढ़ेंगे, सेम टू सेम। ठीक है, तो परेशान मत होना तुम लोग। ठीक, चलो ऑल द बेस्ट। आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और कल मैं क्या करूंगा, कल मैं टाइम निकाल के आप सभी लोग के लिए, आप सभी बच्चों के लिए, मैं कल 1 बजे फिर एक बार क्या करूंगा, 1 बजे आप सभी लोग के इंस्टाग्राम पे हम क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, सभी बच्चे के मैं इंस्टाग्राम पे जो होऊंगा वो मैं क्या आ जाऊंगा, इंस्टाग्राम पे क्या आऊंगा, लाइव आ जाऊंगा। जो भी सवाल तुम्हारे होंगे तुम पूछना। कब? आपके 1 बजे। 1 बजे कब? आपके 1 बजे, यानी कल आपके 1 बजे आपके कहां पे, इंस्टाग्राम पे, टारगेट गुरुकुल के इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आऊंगा, सवाल पूछ लेना। अभी तक आप फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लेना यार। लगभग 15,000 से अधिक बच्चे क्या कर चुके, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सवाल जवाब मिल जाता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, और आप लोग इंस्टाग्राम पे काफी एक्टिव भी रहते हो, तो आपसे इन्फॉर्मेशन मिस भी नहीं होती है। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। 1 बजे कल आप दोपहर में आ जाना लाइव। कोई सवाल अगर होगा तो, कुछ चीजें जाननी हो, सीखनी हो, तो 1 बजे लाइव आना। कोई भी चार्ज उसका हम नहीं लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे आना, मिलते हैं हम लोग। इंस्टाग्राम की लिंक भी मैंने, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मैंने क्या की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से फॉलो कर सकते हो। जैसे आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, ठीक है, आप टारगेट गुरुकुल डालोगे, 15,000 से अधिक फॉलोवर होंगे, उसको सब्सक्राइब कर लोगे, फॉलो कर लोगे, कोई दिक्कत तुमको नहीं होगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जैसे ही कल अलॉटमेंट आएगी, आपके सामने मैं फिर क्या आऊंगा, आपके सामने आऊंगा और आपके सभी सवालों के जवाब भी दूंगा। ठीक, परेशान मत होना। मैं फिर बोल रहा हूं, पहली अलॉटमेंट होगी, एडमिशन नहीं होगा, कट ऑफ हाई होगी, तो सेकंड अलॉटमेंट में आपको अपना जो चांस है वो लेना है। ठीक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।